यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट जैसे मैंने बताया पीछे भी आप लोगों को कि दैट इज द पास्कल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इन अ क्लोज्ड लिक्विड प्रेशर exerted at any part is equally transmitted in all directions and in the same amount। मतलब अगर किसी आप इनसाइड द लिक्विड के अगर आप अंदर प्रेशर की बात करेंगे तो डेट प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड इन द सेम अमाउंट होगा। मतलब जितना प्रेशर आप कहीं भी पॉइंट पर लेंगे तो इसके लिए कंसीडर किया, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया पर अभी इसको मैं पहले आपको बना करके समझाऊंगा कि हाउ दिस डायग्राम विल बी मेक। तो इसके लिए हमने किया कंसीडर टू पॉइंट्स O1 एंड O2 इनसाइड द लिक्विड। हमने कोई एक लिक्विड दिया हुआ कंटेनर के अंदर, ठीक है ना। वी सपोज 2 पॉइंट्स O1 एंड O2 इनसाइड द लिक्विड। अभी हम उनको बताएंगे कि कैसे हमने बनाया हुआ, ड्रॉ किया हुआ है। एंड इमेजिन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। यहां इसके अंदर लिक्विड फिलअप किया हुआ है अपने, ठीक ना। यहां हमने इसके अंदर 2 पॉइंट्स इमेजिन किए थे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने इस प्रकार से। और इस पॉइंट जब O1 O2 लेंगे तो O1 O2 को सपोज किया एज ए एक्सिस एंड वी मेक अ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड, जिस सिलेंडर के सेंटर हमारे O1 और O2 होंगे। तो पास्कल्स लॉ विल से कि द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सिलेंडर, pressure will at any point of this cylinder will be same in the amount and same in the direction। मतलब यहां पर जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे, जितने भी पॉइंट कंसीडर करेंगे हमें सिलेंडर पर, वो सारे के सारी जगहों पर क्या होगा, आपका प्रेशर सेम होगा। मतलब ये देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, O1 O2 एज एक्सिस ऑफ सिलेंडर लिया, वही सेम डायग्राम मैंने बताया हुआ है। इसको मैंने यहाँ पर आपको बना करके बताया था कि ये कैसे बनता है, तो ये डायग्राम यहाँ दिया है। अब हम लेंगे जब O1 O2, इफ द फोर्स से, इसका डेरिवेशन कहते हैं आप, इफ द फोर्स ऑन, अब 2 आपके पास शेप होंगे, ठीक है ना। तो फोर्स इन द सर्कुलर फेस, कौन सा फेस लेंगे आप, फेस विथ सेंटर O1। 2 सेंटर है आपके पास, विथ सेंटर O1 इज F1 लेंगे हम फोर्स। मतलब यहां पर आप फोर्स नंबर कितना ले लेंगे, F1 ले लेंगे। तो देन प्रेशर एट O1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी P1 इक्वल्स टू, अभी आपने पीछे पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, तो कितना हो जाएगा F1 अपॉन ए। एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कितना लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है, ए लिया है। तो देयरफॉर प्रेशर फोर्स F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज P1 इंटू ए। इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यस, मैं इसको रब कर देता हूं डायग्राम को, क्योंकि अभी एक बार हम ऑलरेडी डायग्राम को ड्रॉ कर चुके हैं। यस, सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो पोर्शन लेंगे आप, सिमिलरली दैट द फोर्स एट द O2 कितना होगा, द फोर्स एट सेंटर O2 इज कितना, सेम इसी प्रकार से आप निकालेंगे P2 F2 अपॉन ए। तो यहां से F2 कितना हो जाएगा, F2 विल भी हो जाएगा आपके पास P2 इंटू ए। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पीछे बोला हुआ है कि पास्कल्स लॉ किसके लिए होगा, आपका लॉ कंटिन्यू होगा कि ये किसी एक लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में लागू होगा। तो सिंस लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होना चाहिए उस कंडीशन में, देयरफॉर F1 मतलब बोथ ऑफ फोर्सेज आर इक्वल। मतलब यहां पर लगने वाला फोर्स, यहां पर अप्लाई होने वाला फोर्स, बोथ फोर्सेज आर इक्वल होंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम 1 एंड 2 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू कितना P1A, F2 का वैल्यू P2A, A से A कैंसिल हो जाएगा, वी गेट P1 इक्वल्स टू द P2। दैट इज द mathematical expression interpretation of the Pascal's law। According to this, the pressure on each circular face of circular cylinder is the same। This is known as the Pascal's law। अब हम आगे Pascal's law के applications पढ़ने जा रहे हैं। Yes student, now we discuss about the application of Pascal's law। जैसे मैंने बताया Pascal's law के अकॉर्डिंग कि Pascal's law जब हम लेंगे तो inside the liquid ईच एंड एवरी पार्ट पर जितना भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशर अप्लाई करेंगे, द ऑल प्रेशर और फोर्स आर द सेम एट द ईच एंड एवरी पॉइंट। फॉर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट विल बी मेक
दे आर नोन एज द, बहुत सारे हाइड्रोलिक मशीन्स बनते हैं। हाइड्रोलिक मीन्स होता है, हाइड्रोलिक का मतलब वाटर से चलने वाला सिस्टम, हाइड्रो मतलब वाटर पावर, ठीक है ना। सच एज द हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एटसेट्रा। अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है ये मतलब हमारे जो मशीन वगैरह के गैरेज वगैरह में होते हैं उनमें यूज किया जाता है। इट कंसिस्ट द टू सिलेंड्रिकल वेसल जो एक्स एंड वाई दिए गए, हमने सीधा बात में बोलेंगे इसको, हमने दो ट्यूब के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। दो सिलेंड्रिकल ट्यूब लिए हैं एक्स एंड वाई, दे ज्वाइन टुगेदर विथ अनदर ट्यूब दैट इज टी। अब देख रहे हैं आप कि इनमें सब इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इस एक्स पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सपोज किया हुआ है A1 और वाई पार्ट का एरिया जो हमने क्रॉस सेक्शन सपोज किया है दैट विल बी द A2। फिर जो वाई पार्ट है वो ज्यादा ब्रॉड है कंपेरेटिवली द एक्स पार्ट, एंड बोथ ऑफ देम आर, इनके कंपेयर में फिर से जो टी पार्ट होगा उसका भी जो एरिया है वो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा नैरो होगा। इससे हमको कोई यूज नहीं करना है, तो अभी हम सिर्फ केवल इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। फिर हमने पॉइंट एक्स पॉइंट पर या एक्स वाले इसमें सिलेंडर में एक पिस्टन फिट किया दैट इज ए, और एक पिस्टन फिट किया हुआ हमने वाई पार्ट पर। बोथ आर द फ्रिक्शन लेस और आपके टाइट फिट किए गए। इनसाइड द कंटेनर हमने भरा हुआ है कोई लिक्विड, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की, तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। तो अब अगर आप लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ इसका वर्किंग क्या होगा, जब हम पिस्टन को ए को प्रेस करेंगे तो ड्यू टू द प्रेशर, अब यहाँ इसका एरिया नैरो होने के कारण से क्या होगा कि ये पानी को दबाएगा, उस पानी के प्रेशर के अकॉर्डिंग, चूंकि फ्रिक्शन लेस पिस्टन माने हुए आपने, तो ये पिस्टन बी, जो पिस्टन बी माना हुआ है, पिस्टन बी ऊपर उठेगा। उस पिस्टन बी के ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसको हम जैसे मोटर गैरेज वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां पर रखी हुई कार वगैरह को हम ऊपर अपलिफ्ट कर सकते हैं। दूसरे जो भी हमारे वर्क होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उससे वर्क ले सकते हैं। अब इसका वर्किंग कैसे होगा तो देखिए, आप कैसे समझेंगे कि भाई ये एरिया उस पानी में इतना कम प्रेशर लगा के हम उसको उठाएंगे, तो हम उसको मैथमेटिकल इंटरप्रेट करेंगे। तो लेट द एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज A1, यहाँ का एरिया हमने माना हुआ है A1, एंड ऑफ पार्ट बी कितना ले लेंगे आप, इज पार्ट y इज A2। तो अब A1 और A2 जब लेंगे तो वेयर A1 इज लेस देन A2, ये हमको डिस्क्राइब करके वहां पर बताना पड़ेगा। नाउ इफ अ फोर्स F1 इज, अब फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ए, कहां पर लगाएंगे आप, इज अप्लाइड, हमने पिस्टन पर लगाया हो भाई, ठीक है ना, अप्लाइड ऑन पिस्टन नंबर फर्स्ट क्या है, दैट इज A, ठीक। तो देयरफॉर अब उसके अकॉर्डिंगली वहां पर प्रेशर अप्लाई होने वाला है, तो देयरफॉर प्रेशर P1 एट द पॉइंट ए या पिस्टन ए, P1 कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A होगा, ठीक है ना। ये हमारा, सॉरी यहाँ भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A1 माना हुआ है, तो इट इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक। फिर अब यही जो प्रेशर होगा, यही प्रेशर कहां चला जाएगा, हमारे पिस्टन नंबर B पर। तो एंड प्रेशर ऑन पिस्टन नंबर B इज कितना, दैट इज P2 इक्वल्स टू हाउ मच, F2 अपॉन A2, इट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या पढ़ा अभी हमने पीछे, इसी के जस्ट पीछे वाले वीडियोस में, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जितना भी प्रेशर अप्लाई होगा A पर, उतना ही प्रेशर कहां निकल जाएगा, B पर। तो आप लिखेंगे प्रेशर ऑन A इक्वल्स टू प्रेशर ऑन B। हाउ मच प्रेशर ऑन A, दैट इज F1 अपॉन A1, और हाउ मच प्रेशर ऑन B, दैट इज F2 अपॉन A2। ये हमने एक वैल्यू निकाला, ठीक। अब हमको बताना है कि कितना आपको निकालेंगे फोर्स। तो ऑन देयरफॉर द फोर्स ऑन पिस्टन B, देयरफॉर हमको फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन पिस्टन B, पिस्टन B पर अप्लाई होने वाला फोर्स कितना है, उसका वैल्यू भाई दैट इज F2, और आप A2 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो A2 मल्टीप्लाइड बाय F1 अपॉन A1। यस, अब हमने स्टार्टिंग में देखिए यहां लिखा है कि A1 इज लेस देन A2, ठीक। सिंस A1 लेस देन A2,
ठीक है ना, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए इज लेस देन एट पॉइंट बी। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अगर A1 छोटा है हमारा A2 से, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगा, F2 इज मोर ग्रेटर देन F1। मतलब कम फोर्स अप्लाई करके भी हम, यहां हमने पिस्टन A पर कम फोर्स अप्लाई किया, thus by applying less force on the piston A and we have large force can be obtained on the piston B, या point B पर हम large force find out कर सकते हैं। That is the application of Pascal's law।